महाराज जी अभी सावन का महीना चल रहा है। हाँ और इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जो लोग हैं बाबा के भक्त सावन में बन जाते हैं, मांस मछली खाना बंद कर देते हैं और महीना तो दबा के खाते हैं, लेकिन सावन आते ही कहते हैं कि हम बाबा के भक्त हैं, मांस मछली नहीं खाना है, ये सब बंद कर देते। तो ये कहाँ तक सही है? क्या उनको ये सब जो है सो देखा देखी से कर रहा है। ये सब जो है सो सीजनल है, सीजनल कहा जाता है। सीजन पर जो है सो लोग, जैसे सीजनल होता है चतुर्मासा आ जाने पर ये बिल में से मेढक सब निकलता है पीला पीला बन करके। रहता तो है धरती के नीचे ही बिल में, लेकिन हमेशा नहीं दिखाई देता है। जब वक्त आता है पानी का, जब सीजन आएगा तो निकल निकल कर दरेर पर वो आपस में बैठक मीटिंग बुलाएगा, आपस में आदान प्रदान करता है। क्या बोलता है नहीं बोलता है वो तो उसका भाषा वही बुझेगा। प्रश्न उठता है कि कपड़ा रंगे रंगाई कपड़ा पहन लेने से ये भगवान का भक्त नहीं हो जाएगा। उसमें ढोंगी भी होता है, तस्कर भी होता है और स्मगलर भी होता है और क्रिमिनल बदमाश भी होता है। इसीलिए वेश देखना भूल न रह, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहा तो इमरान। हम जाते हैं म्यान खरीदने के लिए, तो हम म्यान को तलवार खरीदने जा रहे हैं तो म्यान के अंदर रखा रहता है। हम म्यान से निकाल करके तलवार पसंद करेंगे तभी उसका हम दामदरी करके पैसा देंगे। तो उसी तरह से ज्ञान जो है सो तलवार है और शरीर जो है सो म्यान है। हर शरीर के अंदर में ज्ञान पैदा हुआ है तलवार के तरह। और ज्ञानी आदमी ऐसे रंग नहीं बदलते हैं, रंग अज्ञानी बदलता है। और लोग जो बाबा धाम जाते हैं तो उनको बाबा दिखाई नहीं देता है। यहाँ घर पर बाबा जब दिखाई नहीं दिया तो बाबा धाम में भी बाबा नहीं दिखाई देते हैं। उसको लोग दिखाई दे रहा है, पीला पीला वस्त्र पहन करके डांस करता है और नृत्य करते हुए गाते हुए, चूँकि अपना अपना रील बनाने के लिए और सब प्रकार से जो है सो अपन तजुर्बा करता है। ये उसका अपना हुनर है, अर्थात वो कला है। भगवान का भक्त नहीं है, कलाकारी के भाव से जा रहा है, दो पैसा उपार्जन के भाव से जा रहा है। भोला बाबा को भक्त बहुत कम होता है और जब भक्त होगा तो उसको वस्त्र से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। कोई गेरुआ रंग या भगवा रंग या रक्त लाल रंग, इस सब से कोई रंग से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ये जो मांस खा रहे हैं इस पर, हाँ तो मांस जो खा रहे हैं ये जो सारा महीना खाते हैं और सावन के महीना बंद कर देते, तो बाबा उनका अपना मानसिकता है। रामायण में सब, गीता में, वेद में, पुराण में ये सब बात कहीं है ही नहीं। उनका अपना मानसिकता है। और तो क्या सावन में खाने से पाप नहीं लगेगा बाबा? हम ये जानना चाह रहे हैं। कोनो वह तो जीव हत्या हुआ, कहा जाए हत्या किसी समय करेगा तो पाप लगेगा ही। तो चाहे मछली को हत्या करके खाओ, चाहे खसी बकरी को हत्या करके खाओ, चाहे मुर्गा मांस को खाओ, आखिर पाप लगेगा ही और पाप जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कुकर्म, ऐसा दुष्कर्म लोगों को नहीं करना चाहिए। भले बाबा धाम ना जाएं, लेकिन व्रतधारी बने और दया रखे, सबके साथ प्रेम रखे, भाव रखे। और मांस खाना, मछली खाना ये कोनो महीना में नहीं, कोनो दिन ऐसा नहीं है खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये सब जो है सो गलत है और गलत कराने तो ऐसा लोग करते हैं जो जब पर्व कोई आता है, त्योहार आता है, तो उस वक्त मांस मछली खाना बंद कर देते हैं, बाकी दिन सब दिन खाते हैं। तो ये कौन सा श्रेणी है? ये पाप के श्रेणी में है या कर्म के? ये हम समझना चाह रहे हैं। वो न कर्म के श्रेणी में है न धर्म के श्रेणी में है। दूगो श्रेणी है। एक तो अकर्म श्रेणी है जो नहीं करना चाहिए, और दूसरा अधर्म श्रेणी जो अधर्म हो रहा है, पाप बटोर रहा है। इसीलिए यही दूगो श्रेणी है। यह दोनों श्रेणी भोगने के अवसर मिलता है। भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं, मनुष्य अपना कर्मानुसार दंड भोगता है। तो इसका दंड मिलता है महाराज जी? हाँ हाँ, सबको दंड मिलता है। दंड तो अपराधी को मिलता है, जो अपराध करेगा उसी को दंड मिलेगा, सबको थोड़े मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप देते हैं जो कि पर्व में जो है संत बन जाते हैं? तो संदेश यही देंगे कि सबसे पहले बाबा सर्वत्र विराजते हैं ऐसे ही
रात प्रश्न हो रहा था, नामपाल जी थे, अनुरुद्धाचार्य जी थे और धीरेन्द्र शास्त्री थे। आपस में सब मतभेद मतांतर में बोल रहे थे। कोई कहा कि ब्रह्मा का बाप जो है सो शंकर का बाप ब्रह्मा है, कोई के ब्रह्मा का बाप विष्णु है, कोई कहा नारायण है। ऐसे ऐसे अपना अपना मतांतर कर रहे थे। हाँ, लेकिन से सब बात नहीं है। ब्रह्मा का बाप जो है, ब्रह्मा का बेटा, इस तो ये सब जो है सो लौकिक है, अलौकिक में नहीं आता है। ब्रह्मा का मतलब प्रजापति, प्रजापति का मतलब सृष्टि करना। प्रजापति एक आपका जो मूर्ति का कलाकार है,